Hello students and welcome back. So today's topic is verbs. Okay, so in this video I'm gonna explain what is the meaning of verbs. Okay, so let's get start. So at first we will read few sentence which is given over here. Okay, so first sentence is Jyoti plays the piano. Second, Shashi goes to school. And third, the baby is crying. ठीक है. सो इन तीनों में देखिए कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड है. क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. मतलब जो ज्योति है वो क्या कर रही है, वो पियानो को बजा रही है, वो पियानो प्ले कर रही है. शशि क्या कर रहा है, शशि क्या कर रही है, शशि स्कूल जा रही है. एंड द बेबी इज़ क्राइंग, तो बेबी क्या कर रही है, बेबी रो रही है. ठीक है. तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है तो ये ही क्या है, ये वर्ब्स है. बेसिकली हमारे जो लोअर क्लासेस होते हैं स्टूडेंट्स में आपने डूइंग वर्ड्स पढ़ा होगा. ओके. तो लोअर क्लासेस में बेसिकली जो डूइंग वर्ड्स होता है वो सीनियर क्लासेस में आके वो वर्ब हो जाता है. तो बेसिकली वर्ब जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें एक सेंटेंसेस में थ्री थिंग्स के बारे में बताता है, तीन चीज़ों के बारे में बताता है. विच इज़ व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज, मतलब वो क्या कर रहे हैं. व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज़, जो पर्सन, एनिमल और थिंग जो है वो क्या है. और व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज़. ठीक है. जो एनिमल है या जो पर्सन है या जो थिंग है उसके पास क्या है, ये इन तीनों के बारे में कौन बताता है, वर्ब. तो वर्ब जो है बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में. ठीक है. बिना वर्ब के हम सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता. बेसिकली एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होते हैं. ठीक है. तो जो बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं होता है. तो बेसिकली जो है वर्ब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. देखिए इसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है. लेट्स रीड दिस. अ वर्ब एक्सप्रेस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. मतलब जो वर्ब है वो क्या हमें बताता है कि जो एक इंसान है या कोई चीज़ है वो क्या कर रहा है. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, या वो क्या है, जो पर्सन या कोई जो सामान है वो क्या चीज़ है. और व्हाट अ पर्सन और थिंग्स हैज़. ठीक है. या जो वो पर्सन है या वो जो सामान है उसके पास ऐसी कौन सी, मतलब उसके पास क्या है ऐसा. वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. ठीक है. सो सिंपली जब हम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो हम लोग ने सिर्फ डूइंग वर्ड पढ़ा होगा कि जो कोई भी पर्सन या एनिमल या थिंग कुछ भी जो कुछ करता है वो हम लोग के डूइंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग आता है. ठीक है. तो उसका ही देखिए फर्स्ट फ्रेज यही है कि वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. जो वर्ब क्या बताता है हमें कि पर्सन, एनिमल और थिंग क्या कर रहा है या क्या करता था. ठीक है. द बॉय प्लेज इन द गार्डन. तो जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है. कहाँ खेल रहा है, गार्डन में. तो बेसिकली इस सेंटेंस में देखिए बॉय क्या है, सब्जेक्ट हो गया, प्लेस क्या है, वर्ब हो गया, और गार्डन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. इन द गार्डन इनफैक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया. तो बिना कोई भी, मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी सेंटेंस में बिना इन तीनों के सेंटेंसेस नहीं बन सकता. एक सेंटेंस के लिए वर्ब,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड में देखिए, ज्योति गोज़ टू स्कूल। ज्योति कहाँ जा रही है? स्कूल की तरफ जा रही है। तो ज्योति क्या कर रही है? एक्चुअली वो जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। तो गोज़ जो है वो क्या हुआ? वर्ब हो गया। थर्ड देखिए, शी स्टडीज़ वेरी हार्ड। जो लड़की है, शी यहाँ पे है तो डेफिनेटली ये किसी गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। तो जो वो गर्ल है वो क्या काम कर रही है? वो स्टडीज़ कर रही है, जो कि बहुत हार्ड कर रही है, ठीक है, बहुत मेहनत से वो पढ़ाई कर रही है। तो जो स्टडीज़ है, मेन काम यहाँ पे वो क्या कर रही है? पढ़ने का कर रही है। सो वर्ब इज़ द स्टडीज़ जो है वो क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो पहला होप आपको समझ में आ गया कि किसी भी पर्सन या एनिमल की किसी भी कोई भी काम करने को क्या होता है? वो वर्ब कहलाता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज़। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, जो कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं, वही जो है वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सेंटेंसेस में जो है वो क्या बोल रही है? वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज़। वर्ब हमें ये बताता है कि जो वो पर्सन है या वो एनिमल है या वो कोई चीज़ है, वो कैसा है, वो ये क्या है, ठीक है, इस बारे में बताता है। सिर्फ डूइंग वर्ड्स को ही जो है हम लोग वर्ब नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे इज़, विल बी, वॉज, ये सारे जो है इसको हम लोग वर्ब तो नहीं बोल सकते, ये मेन वर्ब तो नहीं है, बट यस ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो बेसिकली जो ये सारे हैं वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब, वो वर्ब को ये सारे वर्ड्स में जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सेंटेंसेस को क्या करते हैं? ये सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, ये सेंटेंस को और इन्हांस करते हैं, उनकी मीनिंग को इन्हांस करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एडिंग ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक भी सेंटेंस को अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना हो तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। देखिए पहले हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मीना इज़ अ स्टूडेंट। तो क्या बता रहा है? ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है? ये स्टूडेंट है। बट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। अगर इज़ नहीं लगेगा तो क्या है? मीना अ स्टूडेंट। कोई मीनिंग बन रहा है? कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि इज़ जो है वो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, फिर भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फिर भी ये क्या है? इसको हम वर्ब कंसिडर करेंगे और ये इसके बिना जो है हम कोई भी सेंटेंस का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि वर्ब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्या है? राहुल विल बी हैप्पी टू हियर द न्यूज़। राहुल क्या होगा? राहुल विल बी हैप्पी, राहुल बहुत खुश होगा ये खबर सुनकर, ठीक है। राहुल हैप्पी टू हियर द न्यूज़, ठीक है। विल बी, इससे पता चला कि अभी तक राहुल ने कुछ सुना नहीं है और राहुल सुनने वाला है, ठीक है। तो ये इससे हमें समय का भी पता चलता है। तो कभी कभी क्या है? वर्ब से हमें समय का भी पता चलता है, ठीक है। विल बी, तो विल बी जो है वो क्या है? वर्ब हो गया। थर्ड, मिसेस वर्मा वॉज अ काइंड लेडी, ठीक है। जो मिसेस वर्मा थी वो अब है नहीं, ठीक है। मिसेस वर्मा वॉज अ काइंड लेडी, वो एक क्या है? काइंड लेडी थी। देखिए यहाँ पे लिखा इन वर्ड इज़, विल बी, वॉज। टेल अस अबाउट मीना, राहुल एंड मिसेस वर्मा। ये सारी चीज़ें जो है हमें किसके बारे में बता रही हैं? मीना, राहुल और मिसेस वर्मा के बारे में बता रही हैं। So these words do not tell us what these person are doing, they tell us what they are, ठीक है। तो सेंटेंस जो हमने पढ़ा अभी उसमें क्या है? उसमें एक में भी ये मेंशन नहीं था कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ये बता रहा है कि वो कौन है या वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी जो है वर्ब में ही आता है, ठीक है। Here are some verb that tell us what a person or thing is, are,
एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। देखिए ये सारे जो हैं आप इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। इनको जो है ये मेन वर्ब में नहीं आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये मेन वर्ब नहीं है। ये हमें ये कभी नहीं बताते कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, बट ये ज़रूर बताते हैं कि ये बताते हैं, या फिर ये इनका काम ये रहता है कि ये सेंटेंस को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, या इससे जो है सेंटेंस को हम लोग और इन्हांस कर सकते हैं, उस सेंटेंस के मीनिंग को हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स हैज़, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ब है तो दैट इज़ मीन कि वो क्या होगा, सिर्फ वो ये बताएगा कि वो क्या काम कर रहा है। कभी कभी जो है अगर वर्ब जो है हमें ये भी बताता है कि जो पर्सन या एनिमल या जो थिंग है उसमें क्या स्पेशलिटी है, या उसके पास क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल, रीना एंड टीना हैव अ न्यू पेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, उसके पास है ना, वो पोजेस कर रहा है, उसके पास है ये चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे हैव जो हो गया, ये भी एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फिर भी ये है, तो इसको हम लोग वर्ब में कंसिडर करेंगे, ठीक है। द वर्ब हैव एंड हैज़, सो व्हाट बिलोंग्स टू रीना एंड टीना एंड द डॉग, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया कि बेसिकली जो भी एक्शन वर्ड होते हैं या जो भी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, देखिए इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैज़, ये सारे जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये हम इनको क्या करते हैं, वर्ब के तौर पर कंसिडर करते हैं, इसलिए ही हम इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ये, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट के बाद में ही ऐड होंगे, ठीक है। मोर अबाउट वर्ब्स, इसके अलावा वर्ब क्या है, देखिए अ वर्ब कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल वर्ड, ठीक है। जैसे कि मेन वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब जो है कोई भी एक्शन, राइट्स हो गया, रन्स हो गया, ईट हो गया, कुक हो गया, जो मेन वर्ब होंगे वो क्या होगा, वो सिंगल ही होगा, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी जो है वर्ब दो तरीके के भी होते हैं, मतलब दो वर्ड मिलके भी वर्ब बनते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव मेड पिज़्ज़ा फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ मेड लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव मेड को आपको एक साथ में मार्क करना है। अगर कभी एग्ज़ाम में या कभी और लाइफ में आपके ऐसे टाइप का वर्ड आएगा तो आप सिर्फ मेड को जो है वो आप लाइन नहीं करेंगे, हैव को भी आप लाइन करेंगे। डोंट फॉरगेट, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि वर्ब में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप ऐसे करके लाइन कर सकते हैं। देखिए और क्या दे रहा है कि वर्ड कभी कभी 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस, ही विल बी लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टुडे, वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आज ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे विल बी, एंड साथ में क्या है, साथ में एक्शन वर्ब भी है, ठीक है। तो ही विल बी लीविंग, तो विल बी लीविंग जो है ये क्या है, ये वर्ब है, ओके। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर दिया है, अ वर्ब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विदाउट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या है, वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस हम लोग फॉर्म ही नहीं कर सकते, कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। मीना टू स्कूल, क्या कोई मीनिंग बना? नहीं। लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे मीना इज़ गोइंग टू स्कूल, मीना स्कूल को जा रही है, तो एक मीनिंग बना ना। तो बिना वर्ब के कोई भी हम लोग सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। तो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ओवर हियर। देखिए क्या सेंटेंस है,
द बर्ड इज़ बिल्डिंग इट्स नेस्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बिल्डिंग को नहीं करेंगे, इज़ बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट, द स्पाइडर वॉज टाइनी एंड ब्लैक, तो वॉज इसमें बता रहा है कि स्पाइडर कैसा है, ठीक है। और गिव मी द आईपॉड, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव। मीना विल हेल्प अस विथ आवर वर्क, ठीक है, तो विल हेल्प, ओके। दे आर गुड इन साइंस, तो यहाँ पे क्या होगा, आर। गुड मत कर दीजिएगा, गुड जो है उसका एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है, तो सिर्फ आर होगा। होप आपको वर्ब समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।